तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था वो थोड़ा उस पर 1 मिनट ब्रीफ ले लेते हैं छोटा सा। और जो भी बच्चे कृपया मेरा वीडियो या वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे वो कृपया शुरू से आप अपना लेक्चर्स को करना, ताकि आपको 100% बात समझ में आए। और थोड़ा सा जैसे आप पहले सोचते आ रहे थे वैसे आप सोचना बंद कर दीजिएगा। थोड़े दिन के लिए आपको जस्ट उल्टा सोचना है ना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको ये फॉर्मूला याद है, आता भी है। लेकिन आप ये ऐसे मत फॉर्मूले को सोचना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ऐसा नहीं। आप इसको सोचना कि आखिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार गुना ना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो आ ही जाएगा। और इसको कैसे सोचा जा सकता है ना। तो अपने आप को हमेशा एक्सप्लोर करने का कोशिश करना अब मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था वो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हाँ, फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। और था कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। और था फिर क्या, ये 3। और अपने पास एक था ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया। ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोला जाता है। हमने देखा कि अच्छा इसका प्रूफ देखा, और हमने यहाँ से सीखा कि एक बात तो यहाँ से हमने सीखा कि अच्छा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है, ये इसी को ना पिछले जो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन किए उसमें क्या देखे कि सेक एक्स इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। सही है। ये देखोगे आप, ये इसको करोगे तो इसका मतलब यहाँ से 2 बात समझ में आया था कि a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी। ये दोनों काम हम कर सकते हैं। यहाँ पर सीखे थे कि 1 के स्थान पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं, 1 के स्थान पर ये पुट कर सकते हैं, 1 के स्थान पर ये पुट कर सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको प्लस में कर सकते हैं। और इसके और अंदर की हम बात किए तो हमें पता चला कि अच्छा कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर होता है कितना, 1 बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ऐसे भी पुट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ से 2 बात देखना, थोड़ा सा समझना यहाँ से बात। अगर मान लीजिए कि कहीं आपको लिखा हुआ है जल्दी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर पी, ठीक, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर पी, आपसे पूछ दिया कि बताओ कि साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा, या ठीक है। तो या दूसरा, ये पहला सवाल, और दूसरा ये कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर m दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन एक्स या कोस एक्स बताओ यहाँ पर, ठीक है। तो हमको यहाँ से देखो, ये वाले फॉर्मूले से हमको पता है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई पी। अब तो इसको जोड़ करके सेक एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सेक एक्स का वैल्यू निकाल दोगे, कितना हो जाएगा सेक एक्स का वैल्यू, 2 सेक एक्स बराबर पी प्लस 1 बाई पी। अब कितना हो गया, 2 सेक एक्स मतलब 2 बाई कॉस एक्स बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी, है ना। तो यहाँ से आ गया हमारा cos x बराबर 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अब आपसे वो साइन थीटा पूछे, cos थीटा पूछे, आपको तो पता है ना कि cos x या cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब आपसे साइन थीटा पूछे, cos थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हो। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको क्या कर सकते हैं कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स है तो उसको क्या करेंगे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई एम, और दोनों को जोड़ दोगे तो 2 कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा फिर से यहाँ एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम, और यहाँ से आपका आ जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू, है ना। इसको क्या लिखेगा, 2 बाई साइन एक्स बराबर एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम, है ना। यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बराबर 2m बाई एम स्क्वायर प्लस
1। अब हमको पता है कि साइन थीटा बराबर साइन एक्स, थीटा की जगह पे एक्स है यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर p/h। तो परपेंडिकुलर कितना ले लो 2m, हाइपोटेन्यूज कितना ले लेगा 2m m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से तुमसे पूछे कि cos x कितना होगा, ठीक है, cos x कितना होगा, तो आप यहाँ से देखो, या तो आप इसको घटा दोगे तो cot x का भी वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट यही पता है कि cos x, तो यहाँ cos x का वैल्यू निकालना है। आपके पास परपेंडिकुलर इतना है, हाइपोटेन्यूज के इतना है, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लोगे कि नहीं, बोलो, ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और p कितना है भैया -4m स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, कितना हो जाएगा, ध्यान देना, m स्क्वायर और प्लस 2m प्लस 1, ये हो जाएगा a प्लस b, अरे इसको जोड़ दो, a प्लस b और इंटू m माइनस b, m माइनस b, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये गुना में है, ठीक। ये बात समझ रहा होगा। तो यहां से देखो तो आसानी, देखना, तो इस बात को समझो कि ये मामला ये समझ में नहीं आया तो इसको और करो ना भैया, लो, तो हमको पता है कि ये कितना हो जाएगा, देखना, इसको करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m और इंटू क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, और ये क्या हो जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर और m माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि बाहर में आ जाएगा m प्लस 1 इंटू m माइनस 1, ठीक है। जब m 1 से बड़ा होना चाहिए, m क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बाहर हो गया। अब आपको बेस निकल गया ना, बेस। अब बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा m स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। तो ये सब चीज हमने सीखा। यहाँ पर भी cos x बराबर ये क्या दिया हुआ है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये क्या है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसे आप सोल्व कर लोगे। देखो और ध्यान देना, अगर यहाँ पर जो हम यहाँ पर आप लोग की तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाए, हमने क्या देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़्यादा आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज़्यादा आसान है, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। क्या कर देंगे, a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी कर देंगे, तो क्या पता कुछ आसान सा मटेरियल आ जाएगा, है ना। अगर आप लोग की तरह हम सोचते कि अच्छा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर m टू द पावर 4 में चला जाएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना मामला, लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सोचना है ना, कि जैसे अंदर में ये आया, फिर से एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई बच्चा क्या करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देगा, तो वो ज़्यादा फंस जाएगा, वो ज़्यादा क्या तकलीफ में चला जाएगा। लेकिन जो बच्चा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेगा, वो आसानी से उसको यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है और ये आइडेंटिटी को इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक। अब आगे लिखिएगा, आगे छोटी छोटी बात है हम लोग समझते हैं, ठीक है, और इसको नोट करने का ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मैं खुद करवा चुका हूँ। अब आप लोग इसको खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, आपके क्वेश्चन में आएगा ना, आपके कहीं बुकलेट में दिख जाएगा, कोई भी, है ना, सब लगभग जितनी सारी कोचिंग में लगभग सेम में क्वेश्चन ही रहता है ना, 2-4 क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से, उनको खुद आता है थोड़ी ना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का निर्माण होता है वैसे ही क्या होता है कि बच्चे लोग जब आप हमसे पूछते हो ना, उसी से क्वेश्चन का निर्माण होता है, ठीक है। चलना देखना, अब देखना, अब जैसे कुछ नोट करना इसी तरह से मतलब रफ नोट है ना, नोट करना। जैसे मान लो इवन नंबर और ऑड नंबर याद है ना तुमको, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब देखना आगे चल के उसका यूज जो आने वाला है, जैसे तुमने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड, कि तुमने पढ़ा था कि अच्छा एपी में पढ़े हो ना 10th में, एनवा टर्म है ना, एनथ टर्म कहते हैं उसको, ठीक। तो वही मैं आपको निकालने के लिए दूंगा, ठीक। जैसे क्योंकि उसका थोड़ा सा ज़रूरत पड़ जाता है, कि जैसे है पहला कि an बराबर n पाई, दूसरा है an बराबर 4n प्लस 1 पाई/2, ठीक है। जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन। तीसरा an बराबर 4n माइनस 1 पाई/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। चौथा
ए एन बराबर 2n प्लस 1π/2, पचमा ए एन 2n माइनस 1π/2, और छठा है ए एन बराबर 2n पाई। ठीक, अब इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिएगा कि इसको बोला क्या जाता है। इसको बोला जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऐसा क्यों बोला जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई? क्योंकि देखिए ए एन बराबर क्या है अपना, यहाँ पर ए एन बराबर है अपने पास एन पाई। ए एन बराबर क्या है, एन पाई। अब यदि ए एन बराबर एन पाई है तो ए वन निकालेगा, एन के जगह पर इंटीजर पुट कर देना है। क्या करना है, एन के स्थान पर इंटीजर पुट कीजिए। एन के जगह पर कोई बच्चा अब 0 पुट कर देगा तो क्या हो जाएगा, 0। एन के जगह पर आप 1 इंटू पाई कितना होगा, पाई। एन के जगह पर 2 पुट करेगा तो 2 पाई, इसी तरह से 3 पाई, इसी तरह से 4 पाई एंड सो ऑन। और ये आ जाएगा कितना, -1 पुट करेगा। इंटीजर किसको कहते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3 इधर तक। ये इधर लिखेंगे -पाई -2 पाई -3 पाई एंड सो ऑन। ऐसा हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। लिख लेना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि पाई में कौन मल्टीपल है भैया, कौन गुना है, इंटीजर गुना है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सिंपल सी बात है। अब देखना ये क्या है, ये क्या है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा कि 4n प्लस 1 को यहाँ देखो कि 4n प्लस 1 के जगह पर सबसे पहले 0 पुट करो, 0 पुट करो n के जगह पर तो क्या आ जाएगा 1, 0 पुट किया 1 आया, 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 5, 2 पुट करो 4 दूना 8 और 1 9, 3 पुट करो 4 3 12 1 13, और 4 पुट करो 17। इसी तरह से आते जाएगा ना। देखो डिफरेंस कितना, 1 4 5 5 4 9 9 4 13 4 17 4 21 4 25, और इसी तरह से आते जाएगा। अब 4 4 घटाते जाओ तो -3 फिर -7 है ना। तो ऐसे ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है कौन सा, 4n प्लस 1। और आप ये देख रहे हैं कि ये सभी के सभी संख्या कैसा है, ऑड नंबर है। क्या ऑड नंबर नहीं है, ऑड इंटीजर है। क्या है, ऑड इंटीजर है ना, जो 2 से भाग नहीं लगेगा, जो 2 से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर 4n माइनस 1 को देख लीजिए थोड़ा सा, ये तो 4n प्लस 1 था, और 4n माइनस 1 को देखिए, 4n माइनस 1 को इसी तरह से ये आते जाएगा इधर, और ये चलता जाएगा उधर, बढ़ाते जाओ 25 4 29, इधर -7 और -11। 4n माइनस 1 में पुट करके देखो, n के जगह पर 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा -1, क्या आएगा -1, और फिर क्या आ जाएगा, n के जगह पर 1 पुट करेगा तो 3, फिर पुट करो 2 पुट करो तो 4 2 9 8 1 7, और 3 पुट करो 4 3 12 में से 11, 4 पुट करो चाचा को 16 में से 1 गया, 16 में से 15। अब जोड़ते जाओ 3 4 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27 4 31, और ये डॉट डॉट डॉट। अब घटाते जाओ -5 और -9 और -13। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑड है ना। ये भी 2 से भाग नहीं लगेगा, ये भी कैसा है, इंटीजर है। ये एक ऑड इंटीजर है जो 2 से भाग नहीं लगेगा। ये आपको साफ दिख रहा है ना कि ये 2 से भाग नहीं लगेगा, सही है। लेकिन अब इस बात को समझिए कि ये है क्या। देखिए ये है एक्चुअली 2n प्लस 1, इसको समझिए, और ये 2n माइनस 1 को समझिए। तो ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। जैसे ऑड इंटीजर को लिख लो सबसे पहले, क्या होता है ऑड इंटीजर, 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से। फिर -1 -3 -5 -7 -9। अब तुम यहाँ पर गौर करना, क्या गौर करेगा मेरा बच्चा कि अच्छा 1 यहाँ, 5 यहाँ, 9 यहाँ, 13 यहाँ, ठीक, और 15 छोड़ दिए, 15, हाँ 15 इसमें है ना, 17 आएगा, 13 ओके ओके है ना, 13 17 है, 15 इसमें है। तो हम एक बात समझ में आ रहा है कि अच्छा ये जो ऑड इंटीजर है ये कैसा है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर किसको कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर कहते हैं, सही है। जो 2 से भाग नहीं लगता है वैसे इंटीजर जो 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको ऑड इंटीजर कहेंगे।
और ये इसको देखो तो ये जो 4n + 1 है और 4n - 1 है, तो तुम देख पा रहा होगा कि अच्छा 1 5 9, 9 के बाद कौन है, 9 के बाद 17 होना चाहिए था ना, लो 17। ये देखो 1 5 9 13, 13 भी है और 17 भी है। तो इस तरह से 1 5 9 13 17 ये वाला जो ऑड नंबर है, ये वाला जो ऑड नंबर है वो इसमें मौजूद है। और जो बाद बाकी बच गया 1 के बाद, ये देखो -3 -7, यही ना है। तो ये वाला कौन सा है, ये वाला है 4n + 1। और जो बच गया -1 3 7 11 15, ये जो ऑड इंटीजर है वो किसमें मौजूद है, वो इसमें मौजूद है 4n - 1 में। तो हमको क्या पता चला कि अच्छा जो ऑड, देखिए क्या क्या यहाँ से पता चल रहा है कि पहली बात, जो ऑड इंटीजर n के जगह पे 0 पुट करेगा तो 1 आ जाएगा, n के जगह पे 1 पुट करेगा तो 3 आ जाएगा, n के जगह पर 2 पुट कर दोगे तो 5 आ जाएगा, n के जगह पर 3 पुट कर दोगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से जब -1 पुट करेगा तो यहाँ -1 आ जाएगा, -2 पुट करेगा तो -3 आ जाएगा, -3 पुट करोगे तो -5 आ जाएगा। मतलब एक बात तो साफ हो गया कि यहाँ पर हम लोग ऑड इंटीजर को कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1। ये क्या है, ऑड इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर। तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2n - 1 क्या होता है, क्योंकि ये भी ऑड है तो ये भी तो ऑड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2n - 1 है तो 2n - 1 भी, ये भी ऑड इंटीजर होता है। लेकिन ये क्या होता है कि अगर n = 0 डालेगा तो ये -1 से शुरू होगा, है ना। n = 0 डालेगा तो ये क्या, कहाँ से शुरू होगा, n0 डालो तो -1, n1 डालो तो 1, n2 डालो तो 3। तो ये n = 0 पुट करोगे तो -1 से शुरू होगा, और n = ये 0 पुट करोगे तो कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। यही दोनों में अंतर होता है। ऑड इंटीजर को हम चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आया बात समझ में। तो ये अपना ऑड नेचुरल नंबर है, क्या, ये ऑड नेचुरल नंबर है। और इसको पूरे को क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर कहते हैं। और ऑड इंटीजर का 2 पार्ट, एक कौन सा, 4n + 1 और 4n - 1, सही है। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ, 4n + 1 π/2, कहाँ गया 4n + 1 π/2, मतलब ये वाला देखो यहाँ पर n के जगह पे 0 पुट किए थे तो 1 आया था, तो ये आ गया कितना, π/2, 5 π/2, 9 π/2, है ना, 13 π/2, मतलब ये वाला। और ये कितना हो जाएगा, -3 π/2, -7 π/2, है ना, एंड सो ऑन। ये हो गया। अब ये वाला कौन, ये वाला क्या है, an = 4n - 1 π/2। देखो ध्यान से, an = 4n - 1 π/2। ये कौन सा है, ये वाला है 3 - 1 7। लिख लो यहाँ पर क्या लिख लेगा, क्या लिखेगा, कहाँ से शुरू होगा, -π/2, फिर 3 π/2, फिर 7 π/2, और फिर 11 π/2, और फिर 11 π/2 और 15 π/2। ये बात समझ में आ गया आपको। अच्छा, और इसको घटाओ इधर, -5 π/2, -9 π/2 आ गया। तो ये हो गया इसके सामने वाला, ये इधर तक चला जाएगा, ये इधर तक चला जाएगा, ठीक, आया बात समझ में ना। ये दोनों क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। लेकिन अंतर है इसमें, आखिर इसको सेपरेट, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर इसको जब एक ही से काम चल रहा है तो आप 2 क्यों ले रहे हैं, है ना, कुछ रीजन है तब तो लिखे हैं। तो इसको क्या लिखेगा, ध्यान देना कि ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ, क्या लिखोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अंतर क्या है, समझ रहे हो ना, अंतर क्या है, अंतर क्या है ये दोनों में, कि ये वाला कहाँ से शुरू, ये 1 5 1 5 कहाँ गया भैया, 1 5 9 13 ऐसा वाला ऑड इंटीजर है। और ये वाला कैसा है, -1 3 7, ये वाला ऑड इंटीजर है, ठीक, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब ये देखो, ये क्या है, सिंपली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये क्या है, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पी/2। अब 2n + 1, 2n - 1, 4n + 1, 4n - 1 में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री का जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं ना तो ये सब का यूज आने लगता है, ये क्या होता है, इसका यूज होने लगता है। इसीलिए हम आपको ये सब पहले ही बता दे रहे हैं कि इसका बेसिक अंतर क्या होता है, जो आगे चल करके आपको कहीं दिक्कत ना हो। फिर देखना ये क्या है, ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई।
पाई में देखो 1 पुट 0 पुट करेगा तो क्या आएगा, 0 पुट करेगा तो 0 पुट करेगा तो 0, फिर क्या 1 पुट करेगा तो 2 पाई, 2 पुट करेगा तो 4 पाई, है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा 6 पाई, 8 पाई, है ना। इसी तरह से ये -2 पाई, -4 पाई और ये हो जाएगा -6 पाई। तो इसको क्या बोलते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मैंने पाई में कैसा नंबर गुना है, 2n, 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 2n - 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 2n + 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 4n - 1 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। और 4n + 1 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। और n कैसा है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, इसीलिए बोलते हैं इसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और इसको क्या बोलते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई या इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन इंटीजर ना बोल करके हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोल रहे हैं। ये पूरा जो हम रफ किए वो समझ में आया ना, इसको ध्यान से फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला, सीखने को मिला ये मेरा बच्चा कि अच्छा, कि जैसे कि क्या सीखे तुम कि अच्छा जो ऑड होता है, ऑड को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दोनों में से किसी को, है ना। अंतर क्या होता है कि अगर n = 0 डालोगे तो ये 1 से शुरू होगा और n = 0 डालोगे मेरा बच्चा तो ये -1 से शुरू होगा। और ये दोनों कैसा है, ऑड इंटीजर का, ऑड इंटीजर को लिखने का शॉर्टकट तरीका है ना, जिसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, n के फॉर्म में लिखते हैं। और ये क्या है, nवां टर्म है, एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां टर्म। ठीक, समझ में आ गया, फिर से रिवाइंड करके देख लेना एक बार, तब आगे बढ़ना। ठीक, चलो अब हम लोग डिग्री को देखते हैं। और जैसे कि कैसे समझते हैं पूरे वो क्वाड्रेंट पर, पूरे क्वाड्रेंट पर कि कैसे डिग्री आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस छोटी छोटी बात है, बस समझो उसको, है ना, उसको कलेक्ट करते जाओ, हाँ समझते जाओ, है ना। और ये कभी मत सोचना मेरे लेक्चर में, जब मेरा लेक्चर करते हो आप वीडियो के थ्रू, तो ये कभी मत करना तुम कि इसे सर बाद अभी लिख लेते हैं बाद में समझ लेंगे, नहीं नहीं नहीं, वैसा मत करना ना। चाहे तो वो तो तुम पढ़ लेना या तो छोड़ देना। पढ़ना मतलब कि थोड़ा देर बाद पढ़ लो, लेकिन ऐसा मत करना कि लिख रहे हैं अभी और समझ रहे हैं बाद में, ऐसा मत करना ना। हाँ सही है। चलो अब देखो डिग्री के बारे में समझते हैं कि देखो डिग्री क्या होता है उसको। अब देखना है कि डिग्री में जो पॉजिटिव डिग्री लिया गया है, पॉजिटिव डिग्री लिया गया है ये, ठीक, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिया गया है, ये 90 डिग्री। ये क्या होता है, ये डायरेक्शन को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा एंगल होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। इसका मतलब कोई बच्चा बोलेगा सर जब क्लॉकवाइज करेंगे, माने घड़ी के अनुसार, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, ठीक ना, घड़ी क्या होती है, ऐसे चलती है, ये लो, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। और ये देखो अब हम तुमसे पूछें कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, तो ये -90 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है एक्स एक्सिस, इसके नीचे यदि अगर इस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे -90 डिग्री, और इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। अब 180 डिग्री वाला कैसा हो जाएगा, ये पहला। और 180 डिग्री वाला कैसा होगा, अगर हम ऐसे करें, है ना, ऐसे करें, ये लो डॉट डॉट डॉट, ये तो ये इस डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, कितना होगा, पॉजिटिव 180 डिग्री। और अगर हम लोग ऐसे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, -180 डिग्री। ये क्या है, यहाँ पर है, ये यहाँ से उठा है ना, मतलब ये कलम को ऐसे लिए और ऐसे घुमा दिए, तो ये कितना हो गया, कितना एंगल बन गया, 90 ये और 90 ये, तो -90 -90 180, 90 90 180। समझ रहा है तुम लोग, ये सब आसान चीज है। ठीक, 180। अब तीसरा 270 कितना होगा मेरा बच्चा, 270 हो जाएगा ये वाला, ये 270, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। और -270 कितना हो जाएगा, -270, यहां से चलो, और ये
270, ये कितना है माइनस 270। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में है ना, क्लॉकवाइज के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो क्या हुए, पॉजिटिव ले रहे हैं एंगल, और जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, माइनस 270 डिग्री। ठीक, चलो फिर आगे क्या समझेगा 270। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 360 भी बताइए ना, जल्दी जल्दी से बताइए ना, लीजिए ना, तो लीजिए जल्दी से। ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव 360 डिग्री। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो 0 डिग्री भी है, क्या है, ये 0 डिग्री भी है। ध्यान से देखना, कोई बच्चा बोलेगा सर आप यहाँ पे क्या किए कि ऐसे कलम को लिए और ऐसे घुमा दिए, क्या किए, घुमा दिए, और तो ये तो पहले 0 डिग्री था, यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री था। तब बच्चा लोग को एक बात यही, बच्चा लोग एक यहाँ से एक बात तुम लोग समझ लो कि चाहे 0 डिग्री बोलें या 360 डिग्री बोलें, क्या है, बात बराबर है ना, बात बराबर है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एंगल ऐसे पूरा एक क्लॉकवाइज एक राउंड कर लिया तब इसको हम लोग 360 बोल रहे हैं, लेकिन पोजीशन क्या है, उन लोग दोनों का सेम है। ऐसे घूमना है, ये एंगल को कंपास को ऐसे घुमाना है, ठीक है ना, ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे घुमाना है, तो ये 360 डिग्री। अच्छा बताओ बच्चा, अब देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज में कैसे हो जाएगा, ये इधर से चला जाएगा और ये माइनस 360 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस 360 डिग्री। तो कोई बच्चा बोलेगा सर 0 डिग्री या माइनस 360 डिग्री या प्लस 360 डिग्री, सब बात क्या है, बराबर है ना। तो बच्चा बोलेगा सर अच्छा अगर यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है सर, तब इसका मतलब है कि ये तो 90 डिग्री और माइनस 270 डिग्री सेम है ना, कहा कि तुम यहाँ से चलेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री वाला पोजीशन है वो माइनस 270 डिग्री वाला पोजीशन है, पॉजिटिव में वो 90 डिग्री है और निगेटिव में वो माइनस 270 डिग्री है ना। तो ये एंगल अगर आप, तो क्या हो गया, चाहे तो आप क्या हो रहा, चाहे आप ध्यान से सुनना कि या तो आप निगेटिव में 270 डिग्री घूमो या पॉजिटिव में 90 डिग्री घूमो, क्या है, बात बराबर है, आप जाकर वहीं पहुंचोगे। ये सब बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप 180 डिग्री चाहे इधर से घूम जाइए या इधर से घूम जाइए, पहुंचिएगा तो यहीं ना, क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये 90 डिग्री आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, लेकिन ये माइनस 90 डिग्री यहाँ पर ये अलग अलग है, यहाँ पर क्या, तो माइनस 90 डिग्री वाला किससे मिल रहा है, 270 डिग्री से। तो सर आप इधर से घूमिए ना, ये लीजिए आप इधर घूम जाइए, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो कोई बच्चा बोलेगा सर कि अगर आप इधर 270 डिग्री घूम जाइएगा ना तो यही लाइन पे पहुंच जाइएगा, है ना, यही ना कहिएगा कि यही लाइन पर आप पहुंच जाइएगा, मतलब इधर से एंगल 270 डिग्री और इधर से ये माइनस 90 डिग्री। तो ये सब बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब आपसे हम पूछे कि बताओ मेरा बच्चा कि 360 प्लस 45 डिग्री ये कहाँ पर होगा, तो देखो 360 आप घूमिएगा ऐसे घूमिएगा 360 और फिर कितना है 45 डिग्री, है ना, तो आपका ये हो गया 360 और 45 कितना हो जाएगा 405 डिग्री। आया बात समझ में, आ रहा है ना। तो हम एंगल का मतलब समझ रहे हैं कि अच्छा रोटेशन करते जाएंगे और बात क्या हो जाएगा, वो बस 360 में ऐड होते जाएगा, 360 में ऐड होते जाएगा 405 डिग्री। अब जैसे कोई बच्चा 180 तक, तो जैसे मान ली कि 225 डिग्री को कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, मिटा रहे हैं इसको ना, देखो जैसे 225 डिग्री को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, लिखना 225 डिग्री को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, तो 180 प्लस 180 प्लस 40 हो सकता है, ये 45 हो सकता है। या कोई बच्चा बोलेगा सर, या देखना ध्यान से, या इस सब बात को गौर करो, या कोई बच्चा सोचेगा कि सर 180 प्लस 45 लिखिए इसको, तब भी क्या होगा, देखिए ध्यान से 180 प्लस 45 225 डिग्री। ये एक बात याद कर लिए ना कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लिया जाता है और क्लॉकवाइज में निगेटिव एंगल लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब कि ऐसे चले तो पॉजिटिव 180 डिग्री और ये ऐसे चले तो माइनस 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखना, अब दूसरा कंसेप्ट समझो कि मान लो कि 180 प्लस 45 डिग्री है तो ये 225 डिग्री। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप वैसे लिख रहे हैं, हम ना लिखेंगे वैसे, तू कैसे लिखेगा मेरा बच्चा, ये बोलेगा कि 270 डिग्री में से
कितना डिग्री घटा दीजिए सर? 270 में से 30 घटा दोगे तो 40 हो जाएगा, 25 घटा दीजिए सर। हम ऐसे लिखेंगे है, ये भी तो क्योंकि 270 है ना यहाँ पर है, तो एक आप ये देख पा रहे हैं कि एक एंगल को हम लोग बहुत सारे से लिख सकते हैं। अब जैसे ध्यान से देखना, फिर बोलेगा कोई बच्चा बोलेगा कि सर 1080 और 40 कितना हो जाएगा? 1040 1125 डिग्री। 1080 में से 45 जोड़ दो, हाँ ठीक, 1125 डिग्री। सर 1125 डिग्री कितना होगा सर? तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो यही लिखा हुआ है 360 गुना 3 प्लस 45 डिग्री, है ना। 36 दिया 108, 1080 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। तो इसको ये कैसे बनाएगा मेरा बच्चा? ये ऐसे घूमेगा, एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये लो 2 बार, और फिर एक बार 3 बार। 1080 डिग्री यही ना होगा है? 360 720 और 360 फिर 36 दिया 108, तो ये 1080 हो गया। अब तुम में कितना चाहिए? 45 डिग्री, तो यही है सर 45 डिग्री, है ना। आया समझ में? और यही एंगल को क्या कहोगे तुम? यही जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा मेरा बच्चा? उसी को बोलेगा तुम लोग क्या? यही है सर 1125 डिग्री, है ना। 1125 डिग्री बोले या सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री बोले तो ये भी क्या है? वही एंगल बन रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। देखिए एंगल में कोई बच्चा बोलेगा सर तो फिर इतना घूमने का फायदा नहीं। हाँ, एंगल को हम लोग ध्यान देना कि एंगल को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये होता है, इधर ही नहीं होता, ये एक्स एक्सिस है भैया, इधर ही नहीं लिखते हो 1 2 3। पॉजिटिव एंगल को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चेक करते हैं कि से चेक करते हैं। आया बात समझ में कि ठीक। अब फिर से देखना, तो 1125 डिग्री, तो ये बच्चा 3 बार घूमा, ऐसे ऐसे घूमा 3 बार, तो कितना हो गया? 1080 डिग्री, और फिर 45 चल गया, 45 चला, तो ये एक्स एक्सिस यही है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे कितना बना रहा है? तो 45। सर चाहे तो आप इसको इतना बोलिए या इतना बोलिए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। आया बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ में आया तो चलो। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम ले लेते हैं 270 प्लस 45, लो तो कितना हो जाएगा? 270 और 45 जोड़ो पहले, 270 प्लस 45 जो भी हो जाएगा, 5 7 4 11, 7 4 11 और 2 1 3, 315 डिग्री। आप यहाँ पर आए, ठीक। 270 में 45 जोड़ो, ये कितना है? 45 जोड़ो, ये है, ये था 270, यहाँ तक 270, और ये कितना है? 45 डिग्री। तो यही है आपका 315 डिग्री, ठीक, 315 डिग्री। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये 45 डिग्री, तो ये भी, ये कितना होगा? -45 डिग्री। ये कितना? -45 डिग्री। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर 315 डिग्री या -45 डिग्री ये तो बराबर है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये निगेटिव में -45 डिग्री बना रहा है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में 315 डिग्री बना रहा है। कोई शिकायत? तो 315 डिग्री बोले, 315 डिग्री घूम जाइए सर, या निगेटिव में -45 डिग्री घूम जाइए, बात क्या है? बराबर। तो एंगल को किससे हम लोग देखेंगे? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। आया बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चेक करते हैं। अब इसी में 360 जोड़ दो, इसी में 360 जोड़ दो। मान लो कि 360 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 675 डिग्री, 675 डिग्री, ठीक। अब 675 डिग्री है कितना? तो ये यही है 300। देखना अब दो, इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐसे देखो, 360 प्लस 315 लिखेगा, या कोई बच्चा लिखेगा 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे लिखेगा। या कोई बच्चा 675 को डायरेक्ट लिख देगा, 720 में से कितना घटा दोगे तो 75 आ जाएगा। 720 में से कितना घटा दोगे तो 45 घटा दोगे तो लो 45 डिग्री घटा दोगे तो ये 75 हो जाएगा। तो देखना अब क्या होगा, अब हम लोग को कहाँ से एंगल देखना है?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना हर बार बराबर आएगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इधर पॉजिटिव होता है। तुम घूमे कितना 360 घूम लिए, ये 360, फिर कितना घूमना है 315, 300 और ये हो गया 315 है ना। ये लो, ये है अपना 315 डिग्री इधर से, तो 360 और 315 कितना हो गया 675 डिग्री। तो देखे तुम दो बार घूमे, कितने बार, दो बार घूमे, एक बार कंप्लीट किए ऐसे 360 और फिर 315 घूमे, तो ये आ गया कितना 675 डिग्री। तो कोई बच्चा बोलेगा सर 675 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट बोलिए ना कि पॉजिटिव एक्सिस से ये कितना एंगल बनाएगा -45 डिग्री। ठीक, ये पहला तरीका। तो हमेशा एंगल किससे देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। दूसरा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर 360 चलिए, 360 चलिए, तो 360 चल दिए। इसको यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ देखो आप लोग, 360 यहाँ ऐसे 360, 270 डिग्री कहाँ होगा, 270 डिग्री, 270 डिग्री हो जाएगा ये 360 और फिर 270। देखो ऐसे पहले एक बार घूम लो, ये पहुंच गया 360 कंप्लीट। अब फिर क्या घूमेगा 270, तो 270 यहाँ पर, ये ऐसे भी कह लोगे। तो फिर भी ये कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, -45 डिग्री। ठीक, या कोई बच्चा बोलेगा सर 675 को ऐसे लिखिए ना सर, 720 जाना है और -45 कहने का मतलब क्या होता है, -45, ये -45 कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कहे कि निगेटिव एंगल कहाँ लेते हैं, निगेटिव एंगल कहाँ लेते हैं, क्लॉकवाइज में, है ना। तो 45 डिग्री हमको क्लॉकवाइज चलना है और ये पॉजिटिव 720 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है। देखो चलना, तो इस बात को समझ जाओ पूरा एंगल का मामला को। चलो यहाँ पर देखो पूरा 720 तक 360, फिर एक बार 360 और फिर 720 हो गया, 360 और 360 720। लेकिन जैसे ही आप रिटर्न करोगे, क्या करोगे, 720 एंटी क्लॉकवाइज चलना है और क्लॉकवाइज चलना, फिर लौट जाइए, फिर कहाँ पर लौट जाना, इधर से तुम लौट जाओ क्लॉकवाइज में चलो, तो ये कितना है -45 डिग्री। तो देखो तो आप ऐसे चले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल हर बार क्या आया, सेम आया। तो ये मामला कितना बार भी घूम जाएगा। अब आप लोग एंगल देख लीजिएगा ना, कहीं कोई डाउट होगा, है ना, नहीं ना। जैसे आप लोग को क्या बताएं, जैसे हो जाएगा 90, 450 डिग्री प्लस 45 कितना हो जाएगा, 45, 495 डिग्री। ये देखो कहाँ पर आएगा, देखो 495 डिग्री, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा 35 डिग्री यहाँ पर, यही है 450 डिग्री। ठीक है, अब 450 क्यों हो गया, तो देखो ना ध्यान से, ये यहाँ से हो, ये ऐसे घूमो, 360 में 135 जोड़ दो, 360 में 135 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5, 9, 495, देखो है ना। तो 450 डिग्री बोलो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बोलो, बात हो गया बराबर। ठीक, अब ये सब मामला हम लोग कहाँ समझना है, ये सब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है। अब एक बहुत सुंदर सा डायग्राम बना रहे हैं ना, बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही खूबसूरत। ठीक, उसको जरा देखो, है ना। तो लिखना, आप थोड़ा दिमाग को 2 मिनट शांत रखना और डायग्राम को सिर्फ देखना कि हम कैसे डायग्राम बनाते हैं, सही। ठीक, अब देखना अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इस बात को समझना कि क्या हुआ से। अब हम फिर से बोलने जा रहे हैं ना, देखना कि जैसे एक डायग्राम है, तो देखो तुम यहां पर चलोगे, यहां पर देखो, यहां पर 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री चलेगा, फिर 360 जोड़ दो, तो 360 और 90 कितना होता है, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 450 डिग्री, है ना। 90 डिग्री 360 जोड़ो, 90 में 360 जोड़ेगा तो क्या होगा, फिर वहीं पर आ जाएगा जहां पर रहता है।
गला सूख जाता है भैया। सब पढ़ना आप लोग ना, देखिए क्योंकि मैं आपके लिए इतना कोशिश कर रहा हूं, तो आप पढ़ोगे तभी तो मेरा नाम होगा, तभी तो मेरा ग्रोथ होगा, है ना। चलो समझो, ये हो गया कितना 90 डिग्री, ये हो गया 450 डिग्री। तब पहली बात 90 डिग्री बोलें या 450 डिग्री बोलें, क्यों कि देखना 90 डिग्री ये ऐसे, ये 90 डिग्री, अब 360 जोड़ दो इसमें, फिर 360 घूम जाओ, है ना, तो ये कहाँ पे पहुंच जाओगे 450 डिग्री। अपने से 450 डिग्री बनाना ना, देखना तुमको कहाँ पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देख लेना 450 डिग्री, फिर 9 पच्चे 45, और फिर कितना होता है 810 डिग्री, ये भी होगा, ठीक है, ये भी यहीं पे आएगा, ठीक। अब देखो होता क्या था यहीं पर, अब ध्यान से सुनना कि ये है अपना π/2, ये है अपना 5π/2, ये है कितना 9 9 13π/2। देखना ये एंगल जब तुम घूमेगा ना 90 डिग्री या 450 डिग्री, तुम यहीं पहुंचोगे, या माइनस में घूमोगे तो -3π/2, -7π/2, और ये यहाँ पर आओगे। मतलब ये वाला कौन सा था, यही है 4n + 1π/2। हम इतना सारा न लिख करके इसको यहाँ पर ऐसे लिख दें। एक बात क्लियर, ठीक। अब देखना, या तो आप तुम लोग देखा था ना कि ये 0 डिग्री बोलें या 360 डिग्री बोलें, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री बोले, 360 डिग्री बोले, 720 डिग्री बोले, है ना, या -360 डिग्री बोले, -720 डिग्री बोले, मतलब है ना, ऐसे घूमेगा तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ऐसे घूमेगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, फिर एक बार और घूम जाओगे तो 720 डिग्री। अब यहाँ से ऐसे घूम जाओगे तो -360, ऐसे घूम जाओगे तो -720, है ना। तो ये सब बात तुमको समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो कोई भी एंगल बनेगा या तो 0 डिग्री, ऐसे ये अगर ऐसे है, कंपास तुम ऐसे रखे हो तो क्या है 0 डिग्री है ये, और फिर क्या है 0 डिग्री है, या फिर क्या है 2π है, 2π को 360 कहते हैं, या 4π है, या -2π है, और ये कितना है -4π है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहा है कि यही वाला 2nπ, यही वाला एंगल क्या होता है 2nπ। जैसे ये वाला एंगल कितना है 4n + 1π/2, ठीक। अब तुम यहाँ देखा था कि ये वाला कितना होता था, ये याद करो, ये 180 डिग्री, अभी ने देखे 180 डिग्री बोलो या -180 डिग्री बोलो, ठीक। अब 180 में 360 घूम जाओ, 360 घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 54, तो ये 540 डिग्री बोलो या -540 डिग्री घूमो। कैसे देखना, क्योंकि मान लो कि आपको देखना थोड़ा सा अलग से बता दे रहे हैं, ये 360 डिग्री, 360 में कितना जोड़ना है, तब 540 हो जाएगा 180, यहीं पे पहुंच गए, है ना। एक बार 360 में यहाँ पहुंचे, 180 जोड़े तो यहाँ पहुंचे, तो 180 बोले 540 बोले या -180 है ना, और फिर -360 चलेगा तो फिर कितना हो जाएगा -540। घबराना नहीं है जवान, इसको ध्यान से समझ लेना एक बार, ठीक। तो यहाँ पर जो भी एंगल आता है वो कौन सा एंगल आता है, कंपास से करना है, तो ये पाई कितना, फिर 3π ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 3π 5π 7π, और फिर उसी तरह से -π -3π, और इस तरह से, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्या 2n + 1π या 2n - 1π, या इसको क्या बोल सकते हैं 2n - 1π, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। और तो यहाँ पर कितना होगा, यह 270 डिग्री होता था ना, ये कितना होता था 270 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इधर से ये -90 डिग्री, तो 270 डिग्री -90 डिग्री। अब देखो तो 270 डिग्री मतलब -π/2, -90 मतलब -π/2 या +3π/2, ठीक है। या फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा -1 में 4 जोड़ेगा तो 3 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ो तो 7π/2, है ना, और फिर 11π/2, उसी तरह से पीछे घटा दो तो -5π/2 और -9π/2 और -13π/2, या इसको डायरेक्ट इतना बड़ा न लिख करके इसको तुम डायरेक्ट क्या बोलेगा कि यहाँ पर जो भी एंगल होता है वो 4n - π/2 होता है,
ठीक, अब तो समझ में आ गया ना कि 4n प्लस 1 पाई बाई 2 कहाँ होता है, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 पाई कहाँ होता है, 4n माइनस 1 पाई बाई 2 कहाँ होता है, 2n पाई कहाँ होता है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अपने से पूरा करके देख लेना, पूरा कंफर्म समझ में आएगा, ठीक है ना। बस कलम को ऐसे तो घुमाना तो है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा अब देखना, अब इसी चीज को अब यहाँ तो ये एंगल का मामला कैसे कैसे रोटेट करता है, कैसे निकालना रहता है, ये समझ गए तुम लोग, ठीक। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। जो तुम लोग पढ़ता था ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा। साइन किस में बदल जाता है, कॉस थीटा में। साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। टैन किस में बदल जाता है, कॉट में। कॉस किस में, सेक में। कॉसेक सेक में। याद रखना, यहीं पे कॉन्फ्यूजन होता है, सबको लगता है कि कॉस सेक में बदलता है, नहीं है ना। सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब इसके एक डायग्राम, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। चलो देखो, अब ये डायग्राम बनाना, और ये डायग्राम बनाना, सही है। ये और ये, ठीक है, एकदम एकदम शांति से बनाइए, मजा ले ले करके, है ना, ठीक। अब देखिए तो होता क्या था, ये 90 डिग्री, देखिएगा हम पहले लिख लेते हैं, पहले उसके बाद समझ में आएगा। डायग्राम को पहले डायग्राम बनाइए एकदम प्यार से, बहुत मन से बनाइए डायग्राम, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे बनाइए। ये 90 माइनस थीटा, प्यार से, है ना, हाँ ठीक। और यहां पर अभी देखे ना, यहां पर क्या होता था, यहां पर यही एंगल को क्या बोला जाता है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। आया बात समझ में, ठीक। मतलब 90 डिग्री बोलो या 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बोलो, बात सेम है, ठीक। अगला देखना, या हाँ ये ठीक हो गया। अब यहां पर क्या होता है, ये, ओहो, ये होता है, ये होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से ऊपर जाएगा तो 360 डिग्री प्लस थीटा, है ना। और ये 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। उसी तरह से ये वाला 270 डिग्री होता है, और ये हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। अब देखिएगा, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एकदम प्यार से डायग्राम बनाना, कि सावन का महीना पवन करे शोर, कि जियर झूमे से जैसे मनवा नाचे मोर। इसको क्या बोला जाता था, 2n प्लस 1 पाई और 2n माइनस 1 पाई, माइनस कर लीजिएगा ना। सावन का महीना पवन करे शोर, कि जियरा रे झूमे से जैसे मनवा नाचे मोर। और ये क्या होता था, 2n पाई, है ना। एकदम प्यार से बनाइए डायग्राम को देख देख करके। यहां लिखिएगा ऑल पॉजिटिव, सही है। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव,
यहाँ tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव। ये गलत जगह तो नहीं लिख दिया, इसको यहाँ लिखते हैं। tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, और ओनली भी लिख सकते हैं। ओनली, ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ। ये हो गया, और ये हो जाएगा ओनली सेक थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव। बनाइए प्रेम से, बनाइए तो। फिर है यहाँ पर टी रेशियो, इसके माथे पर लिखिएगा चेंजेज, यहाँ पे लिखिएगा टी रेशियो चेंजेज, नहीं लिखिए, बदलता है। चेंजेज लिखते हैं तो बच्चा लोग को याद नहीं रखता, बच्चा लोग चेंज हो जाता है। ये चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील से तेरी आंखें, सिर्फ सिर्फ सही लिखल है वो। ये चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील से आंखें तेरी। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना, साइन थीटा कोस थीटा, उसी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कहा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच क्या है, एक रेशियो है, इसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है ना। तेरी आंखें किसकी, जिसने मुझे बनाया। ये सब का मीनिंग समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। कितना सुंदर लग रहा ना है, मजेदार। अरे मैथमेटिक्स का भी खूबसूरती है, बस देखने वाले चाहिए ना। आप लोग खूबसूरती सिर्फ एक ही जगह नहीं होता है मूर्खों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ठीक, सही है, आगे बढ़ें। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेशियो बदलता है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसको अच्छे से बनाइए, पहले डायग्राम को प्यार से समझिए पहले। ये देख लो 270 डिग्री माइनस थीटा है ना, 270 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे चमकने लगता है ना लाइट के कारण। अब तो नहीं चमक रहा, ठीक, सही है। 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। येलो अब दिखेगा, दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा। तो इस बात को समझना है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए अब आप लोग को याद कीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता था,
कॉस थीटा। ये डायग्राम कॉपी में बना लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा उस कॉपी पर, है ना, कि यहाँ पर इसको आप देखिएगा। जैसे अब हम छोटा सा नौटंकी अपना शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब देखिएगा, अब एक बात तो समझ गए हम लोग कि या तो 90 डिग्री लिखा रहे या 4n + 1 π/2 लिखा रहे, है ना। फिर से एक बार देख लो, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए 1000 बार, कि 90 डिग्री तुम बोलो भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या तुम 450 डिग्री बोलो। ये घूमो, ये घूमो, ये कितना है 360, यहाँ पर आया 360 और फिर 90 चल गए, तो कहाँ पर पहुंचे, यहीं पर ना, इसी लाइन पर ना पहुंचे। एंगल देखिए, एंगल कितना बन रहा है, तो 450 डिग्री तुम बनाओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, या 90 डिग्री बनाओ, बात क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इस बात को खोपड़ी में दिमाग में रख लीजिएगा। इसीलिए जहां ये लिखा रहे वहां इस 90 डिग्री के बदले ये समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए तो होगा क्या, 90 डिग्री 450 डिग्री ये सब समझ जाना इस सब से मामला से, ठीक है। और बल्कि जिसको नहीं बुझा रहा होगा तो वो बल्कि यहाँ पर लिख लेना 90 डिग्री 400, हाँ ये भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख ही लेते हैं ना, कि 90 डिग्री बोले 90 डिग्री = 4n + 1 π/2, है ना। मतलब कि ये हमारा और आपका बात है, ऐसा होता है 90 डिग्री = 450 डिग्री होता थोड़ी ना, है ना। n, और जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब कोई बच्चा बोलेगा, देखिएगा सर कि -3 π/2, तो तुम 90 डिग्री घूमो या -270 डिग्री घूमो, बात क्या है, बराबर, पहुंचेंगे हम लोग एक ही जगह पर, ठीक है। तो क्या समझना, ये हमारे और आपका बीच का बात है कि चाहे तो इसको 90 डिग्री बोले या 450 डिग्री बोले, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री बराबर 2n + 1 π और 2n - 1 π, जहां पर n क्या है, इंटीजर है, सही है, ठीक। ऐसे और क्या लिख लेंगे, या तो 270 डिग्री बोलिए, या 270 डिग्री बोलिए, या क्या बोलेंगे हम लोग, या 4n - 1 π/2 बोले, बात क्या है, बराबर है, ठीक, सही है। और क्या हो गया, या 360 डिग्री बोलें, या क्या हो गया 360 डिग्री बोलें, या 360 डिग्री बोले, या 2n π बराबर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़िए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब हम क्या कह रहे हैं सो देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि sin 90 डिग्री -θ cos θ होता है ना, sin 90 डिग्री -θ cos θ, ठीक है। तो देखिए वो लेकिन ये जो फॉर्मूला याद करने का तरीका सिखाए हैं कि sin 90 डिग्री -θ cos θ, मतलब 90 पे बदल जाता है, ये 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, बदल जाता है। cos 90 डिग्री t रेशियो बदलता है, और साइन भी बदलता है ना, और साइन बदलेगा क्वाड्रेंट के अनुसार, है ना। और ये लीजिए साइन भी, और साइन भी क्या हो जाएगा, साइन भी बदल जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 - θ क्या हो जाएगा, cos θ। अच्छा, इसको 90 डिग्री -θ का है बोले हैं, बात समझ रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में से कुछ घटाओगे तो यही क्वाड्रेंट में ना आओगे, तो 90 डिग्री -θ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बल्कि अभी यही लिखिए 90 डिग्री -θ, क्योंकि हमको पता है कि 90 डिग्री ये, तो 90 डिग्री -θ मतलब कैसा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर अगर 90 + θ, 90 से आगे चला जाओ तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से
उसी तरह से अगर 180 में 180 के 180 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 180, इसमें कुछ घटाओगे तो इसी में ना होगे। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ना। 180 डिग्री हमको पता है कि अगर ये कंपास को यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो 180 डिग्री, और उसमें कुछ एंगल हम घटा दे रहे हैं, कुछ एंगल घटा दे रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम आ जाएंगे। और 180 डिग्री में कुछ जोड़ देंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से ये पूरा 270 डिग्री होगा, और 270 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और 270 डिग्री में से कुछ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और 360 डिग्री में कुछ घटा देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 डिग्री में कुछ जोड़ देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिएगा, अभी छोड़ दीजिए, अब इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा नहीं। अब हम लोग को याद रखिएगा, देखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा, कोसेक थीटा का मान सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसका प्रूफ कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, लेकिन वो सिमिलरिटी यूज करके, तो उसको ना जाने बगैर भी काम उसको प्रूफ किए बगैर, होता आसान है, ठीक है ना, लेकिन उसको प्रूफ किए बगैर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जो कि आगे चल के जब हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे ना तो वो आसानी से दिख जाएगा। टेंशन नहीं लेना है कि साइन थीटा कोसेक थीटा यहाँ क्यों पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन ये आप याद रखिए कि आगे चल के सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अभी तत्काल के लिए थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए कि साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। फिर उसी तरह से हम कह रहे हैं कि किसमें, सिर्फ अगर आपसे हम पूछें साइन थीटा कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब 90 में 1 जोड़ दो, 90 में जोड़ दो तो साइन 90 डिग्री प्लस 1। हम आपसे पूछें कि साइन 91 डिग्री का मान कितना होगा मेरा बच्चा? आप बोलोगे कि सर हम वैल्यू तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि 90 से ज़्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा। लेकिन आपसे हम पूछ दें कि कॉस 91 डिग्री का मान कॉस 91 डिग्री का मान कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर वैल्यू तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मान निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 90 से ज़्यादा जोड़ने पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है ना। ओनली साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, माने साइन का वैल्यू और कोसेक का ही वैल्यू सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। बाद बाकी जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? वैल्यू, क्या वैल्यू होगा? निगेटिव होगा। आए बात समझ में, ठीक। उसी तरह से tan थीटा और cot थीटा का मान कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाद बाकी के सारे का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। तो बल्कि आप यहाँ से लिख लीजिएगा कुछ एग्जाम्पल है ना, जैसे कि आपसे हम बोलें कि साइन 95 डिग्री तो बोलेगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपसे पूछें कि कॉस 95 डिग्री तो बोलेगा बच्चा सर निगेटिव, क्योंकि कॉस का मान सेकंड क्वाड्रेंट, 90 में 5 डिग्री जोड़ देंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। वो कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जिसके कारण सर निगेटिव हो जाएगा। फिर tan 95 बोलो, tan 95 ये भी निगेटिव। लेकिन कौशिक 95 डिग्री तो बताओ तो 1/sin95 ना होता है भैया। तो साइन 95 कितना हो गया? साइन 95। जब इसका मान पॉजिटिव है तो 1/1 पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट समझेंगे साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। अब बात समझ गए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपसे हम पूछ लिए बताओ कि tan 269 डिग्री का मान कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर 270 डिग्री में से 1 डिग्री घटा दीजिए ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये तो tan है सर, और tan और cot थीटा का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इतना का मान कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। अब tan का मान होगा तो cot 269 डिग्री का। कोई बच्चा बोलेगा तो सर साइन 269 का, तो पक्का नेगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन 269, साइन का वैल्यू 269 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन 269 डिग्री का मान क्या होगा? निगेटिव होगा मेरा बच्चा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो,
तो उसी तरह से इसमें देख लेंगे। अगर आपसे हम पूछें कि साइन कॉस 280 डिग्री का मान क्या होगा, पॉजिटिव क्या निगेटिव, तो कॉस का मान बताइए, कॉस 270 डिग्री, ठीक है। अरे यार ये कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा नहीं ना, कॉस थीटा। तो कॉस 270 और कॉस 280 डिग्री, कॉस 280 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में, 270 में कुछ जोड़ेगा, यहाँ से ऐसे घुमाओगे कंपास, ऐसे घुमाओगे तो 270 डिग्री, 10 डिग्री जोड़े तो 280 डिग्री यहाँ पर आ गया, और 280 डिग्री आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, जिसका मान क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस और सेक और कॉस थीटा का मान पॉजिटिव होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्लियर, सेक थीटा और कॉस थीटा का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे पूछें कि बताओ मेरा बच्चा कि बताओ कि tan 359 डिग्री, tan 359 डिग्री, 360 डिग्री यहाँ, मतलब 359 डिग्री यहाँ कुछ बन रहा होगा ऐसे एक लाइन, यही ना 359 डिग्री हो रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा। तो 359 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि tan का मान क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, निगेटिव। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि ओनली, ये क्या कह रहा है कि ओनली सेक थीटा और कोस थीटा का मान पॉजिटिव होगा, कब, जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यही ना थीटा, मतलब थीटा का मान 270 से ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, सेक थीटा और कोस थीटा का मान पॉजिटिव होगा। किसका मान, सेक थीटा और कोस थीटा का मान पॉजिटिव होगा। क्लियर, फिर से शुरू करें, एक बार फिर से रिवीजन कर लें, पूरा चीज को समझ लें। हमने कहा अभी ये टी रेशियो बदलता है, ये कैसे बदलता है, ये नहीं बदलता है, इसको हम लोग अगले क्लास में पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन तत्काल अभी हम लोग समझते हैं, एक पहला बात सीखे आज कि चाहे तो 90 डिग्री बोलो या 450 डिग्री बोलो, है ना, वो क्या है, सेम बात है। वो क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री यहाँ पर, और ध्यान देना 450 डिग्री कितना होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, यहाँ पर आएगा 360 और फिर 90 जुटेगा तो 450। तो 90 डिग्री बोले या 4n + 1 π/2, क्योंकि n का मान कितना रख देगा, 1, n का मान रखेगा 1, तो 4 और 1 5 और 9 5 45, π/2 का मान 90 डिग्री, π/2 का मान 90 डिग्री, और 90 × 5 तो 450 डिग्री। तो जो भी सर 450 डिग्री लीजिए या इस टाइप का जो भी मल्टीपल होगा 90 डिग्री का, सब किसके बराबर होगा, 90 डिग्री का, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा, इसलिए बराबर कह दिए। ठीक, उसी तरह से ये 2n + 1 π, 2n + 1 π बोले, 180 डिग्री बोले या -180 डिग्री बोले, n के जगह 0 रख दो, n के जगह 0 रखोगे तो पाई आ जाएगा, n के जगह -1 रखोगे तो -पाई आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर n = 0 रखेगा तो -पाई आएगा इधर वाला एंगल, और 1 रखेगा तो पाई आ जाएगा। तो 180 डिग्री बोले या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोले, क्या होगा, बात बराबर होगा। या 360 डिग्री बोले या 2n π बोले, जहां पर n क्या है, n है अपना इंटीजर, ये बोले बात क्या है, बराबर। ठीक, ये तो समझ में आ गया क्यों बराबर है। एक बार फिर से देख लीजिए कि यहां से ऐसे घूमेंगे तो 360 डिग्री, तो ये हो गया कितना, 360 मतलब 2 π, n के जगह पर 1 रख दो, 2 π, और फिर एक बार घूमो तो फिर क्या हो जाएगा, 4 π, फिर क्या हो जाएगा, ये 4 π, n की जगह 2 रख दो, तो 2 π, 4 π, 6 π, 8 π, -2 π, सबका सब क्या होगा, ऐसे घूम के यहाँ पर, या 0 डिग्री, n की जगह 0 रखो। ये ध्यान देना, n का इंटीजर, ये मुख्य बात को समझ लीजिए, यहाँ पर स्टार लगाइए, इंटीजर आप लोग भूल जाते हैं, है ना, इसको स्टार लगाइए इस तरह से कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, है ना। ये इंटीजर हर एक शब्द को बहुत हिम्मत से बोलते हैं ताकि आप लोग को समझे। हिम्मत से कहने का मतलब कभी कभी होता है ना कि आप लोग को बोल दे और माथा पे बाउंस कर जाए, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है, सब जगह चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह व्यवस्था टाइट है। ठीक, चलिए, ठीक, समझ गए। अब हम लोग क्या समझे कि अच्छा साइन और कोसेक का मान सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan सिर्फ और सिर्फ, ये क्या कह रहा है
कि सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि बाद बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कोस थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। इस बात को समझें कि कोस थीटा, और क्यों, क्योंकि जैसे साइन 95 डिग्री पॉजिटिव, लेकिन कोस 95 तो 90 डिग्री से ज्यादा सर। अच्छा, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 95 डिग्री ना हो गया सर। तो 95 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर साइन कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, और किसका किसका निगेटिव होता है, इसको छोड़ करके बाद बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस टैन कॉट, है ना, कॉस टैन कॉट सेक, सबका मान क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। उसी तरह से टैन और कॉट को छोड़ करके सबका मान यहाँ क्या होगा, सबका मान यहाँ पर निगेटिव होगा। उस तरह से कोस थीटा और सेक थीटा का, कोस थीटा और सेक थीटा को छोड़ करके सबका मान यहाँ पर निगेटिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे वाला कि साइन 90 प्लस थीटा, आप लोग तो जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, क्या इधर लिखे इसको, ये आप लोग जानते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कोस थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा ये किस में बदल जाता है, कॉस में। उसी तरह से कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉस सेक में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में, है ना। इस तरह से याद रखना है। चलिए अब हम लोग अगला लेक्चर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छा से पढ़िए। ठीक, चलिए बाय बाय।